बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर हकीम अली वकास आपकी खिदमत में हाज़िर है। चंदर ओदे रस अलमारूफ मकरधोज, जिसका मतलब है इश्क का देवता, यानी ऐसा नुस्खा जो ऐशो इशरत और लज्जत मुबाशरत अता करे। इस नुस्खा को तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसको तैयार करने के लिए मुकम्मल महारत होना बहुत ज़रूरी है। बादशाह और नवाब लोग इस नुस्खा को कसरत से इस्तेमाल करते थे। पुराने दौर में लोग ज़्यादा शादियां करते थे, इस बात का इल्म आपको है। इसलिए उन्हें अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा नुस्खा चाहिए होता था जिससे वो अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाकर कायम रख सकें, ताकि उनको अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज मैं आपको बादशाहों और नवाबों का सबसे पसंदीदा और कामयाब नुस्खा बनाकर दिखाने वाला हूँ। आजकल जर्मनी की एक मशहूर दवाइयाँ तैयार करने वाली कंपनी ने भी इससे अपनी लेबॉर्ट्री में तैयार करके फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है, जो कि इस नुस्खा के पायदार होने का बहुत ज़बरदस्त सबूत है। आजकल जो लोग कम उम्री में अपने जोहरे हयात को ज़ाया कर बैठते हैं और शादी के नाम से ही डरने लग जाते हैं, और अगर शादी हो भी गई तो हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं होते, या मेरे ऐसे भाई जिनकी एक से ज़्यादा बीवियां हैं, ये नुस्खा इन तमाम हज़रात के लिए है जिनके अंदर जोहरे हयात की कमी हो चुकी है, या जो अपनी बीवी का हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं है। इस नुस्खे का कमाल ये है कि ये जोहरे हयात की कमी को पूरा करने के साथ साथ पूरे जिस्म में ताकत की एक नई लहर पैदा करता है, जिससे जिस्म में जोश, वलवला, जवानी ठाठे मारने लग जाते हैं और इंसान की खोई हुई ताकत बहाल हो जाती है। बीवी हमेशा इज़्ज़त करती है, अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है और इंसान सही मानों में ज़िंदगी का मज़ा लेता है। रस क्या है? आज मैं आपको कुश्ते और रस का थोड़ा सा फ़र्क बताने लगा हूँ। कुश्ता कच्चा रह सकता है, मगर रस इस वक्त तक मुकम्मल नहीं बनता जब तक पूरी तरह पक ना जाए। जब ये पूरी तरह पक जाता है तो उड़कर आशी शीशी, जो कि ये आप देख रहे हैं, इसके गले में जाकर एक प्याला की तरह लग जाता है। यही इसके कामिल और सही होने की पहचान है। रस कुश्तों से 100 गुना ज़्यादा ताकत रखते हैं और इसका नुकसान आज तक कभी किसी को नहीं हुआ। 10 साल के बच्चे, जवान मर्द और 100 साल तक का बूढ़ा भी इसको बग़ैर किसी नुकसान का अंदेशा उठाए इस्तेमाल कर सकता है। इसके मुकाबले में ऐसी अजीम फ़ायदा बख्श दवा कोई भी तिब आज तक पेश नहीं कर सकी। चंदर ओदे रस सिर्फ 3 चीज़ों का मुरक्कब है: सोना, पारा और गंधक। ये नुस्खा आपको मैं बताने लगा हूँ कि कौन सी किताबों में मौजूद है, जहाँ से आप तस्दीक कर सकते हैं। भेषज रत्नावली, रसिंदर सार संग्रह, योग रत्नाकर, रस राज सुंदर, वैद रहसिया और योग चंता मंडरी, इन तमाम किताबों में ये चंदर ओदे रस बनाने की तरकीब और इसकी मुकम्मल मालूमात लिखी जा चुकी है। इस नुस्खा के लिए जो मैं कुश्ता सोना इस्तेमाल करने लगा हूँ, ये आपके सामने है। कुश्ता सोना की वीडियो का लिंक ये डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने मुकम्मल शुरू से लेकर एंड तक ये कुश्ता सोना बनाकर दिखाया है। ये वही गुलाबी रंग का 50 आदशा कुश्ता सोना है जो कि मैंने वीडियो में बनाकर दिखाया था। अब दूसरी चीज़, ये आपके सामने पारा है। पारा इस सारी कायनात की सबसे ताकतवर धात है। पारा जिस भी चीज़ के साथ मिलता है उसके सारे असरात अपने अंदर खींच लेता है। आज कुश्ता सोना के साथ जब ये मिलेगा तो कुश्ता सोना के सारे असरात इसमें आ जाएंगे और सोने से 100 गुना ताकत वाला ये चंदर ओदे रस तैयार हो जाएगा। तीसरी चीज़ है यह गंधक। गंधक
पारे को रोक कर रखेगी इस आछी शीशी में। जब हम ये अमल करेंगे तो आछी शीशी में पारे को रोकने के लिए गंधक को इस्तेमाल किया जाएगा। जब तक गंधक रहेगी पारा पेंदे में ही रहेगा और उसके साथ कीमियाई अमल होता रहेगा। अब सबसे पहले हम ये कुश्ता सोना, ये 1 तोला यानी कि 12 माशे तैयार हालत में कुश्ता सोना, ये 50 आदशा मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कुश्ता सोना 50 आदशा, ये 12 माशे में इसके अंदर मिला दिया। दूसरी चीज़, अब सबसे पहले कजली तैयार करने का तरीका ये है कि सोने के साथ इस पारे को मिलाया जाता है। इस पारे को इसके साथ मिलाऊंगा, मिलाकर तो सबसे पहले हम इस ऑटोमेटिक खल को चला देंगे। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से आपने खल करना है। अगर आप हाथ के साथ कर ले हैं तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इसको खल करना है और इसको 24 घंटे लगातार रगड़ाई करने के बाद इसकी कजली ऐसी तैयार होनी चाहिए जैसे बिल्कुल सुरमा की मानद, जिसमें किसी किस्म की पारे का ज़र्रा गंधक से या सोने से अलग नज़र नहीं आना चाहिए। तीनों बिल्कुल यकजान हो जाएं, उसकी बिल्कुल चमक ख़त्म हो जाए तो फिर ये कजली आपकी बिल्कुल तैयार है। फिर उस कजली को इस आछी शीशी में भरकर इसका अगला अमल आपको करके दिखाऊंगा, जो कि भट्टी पर हम इसको आग देंगे और इसलिए मुकम्मल तैयार करेंगे। तो चलिए इसका अगला अमल आपको करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो अब हमारी ये कजली तैयार हो गई है, जिसके अंदर 1 तोला कुश्ता सोना, 50 आदशा, 8 तोले पारा और 16 तोले गंधक है। पारा और गंधक दोनों को शुद्ध किया हुआ है और कुश्ता सोना बनाने की तरकीब मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मुकम्मल मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये अब हम ये कजली सारी इसके अंदर मिला रहे हैं। जी दोस्तों, तो ये अब सारी कजली हमने इस आछी शीशी के अंदर भर दी है। अब इस आछी शीशी को हम अपनी इस भट्टी में रखने लगे हैं। जी दोस्तों, तो ये हमारा जो सांचा है, इसके अंदर हमने आधी जो है वो रेत भर दी है और इसको ऊपर से अच्छी तरह दबा दिया है। अब हम ये जिसके अंदर हमने ये कजली मिलाई है, ये आछी शीशी अब इसके बिल्कुल दरमियान में रखने लगे हैं। जी दोस्तों, तो आछी शीशी को अच्छी तरह दबाकर इसको हमने बिठा दिया है। अब इसकी साइडों पर हम रेत भरना शुरू करेंगे और सारी रेत को साइडों पर भर देना है। रेत भरते हुए आपने बड़ा एहतियात करना है कि ये आछी शीशी के अंदर ना जाए, वरना आपका नुस्खा सारा ख़राब हो जाएगा। आछी शीशी गले तक हमने रेत के अंदर रख दिया है। अब हम आग जलाने लगे हैं। ये बेटा आग जला दो। आग हमने ये सांचे के हाफ तक जो है जला दी है। ये 12 घंटे हम इसको हल्की आग देंगे और जब ये आछी शीशी के मुंह से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम आग को कदरे तेज़ कर देंगे। तो चलिए 12 घंटे बाद आपको अगला अमल दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो अब इसको 12 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और अब हम ये एक सुलाख लेकर और इस आछी शीशी के मुंह में मारने लगे हैं। ये अब आपको दिखाते हैं। ये सुलाख बिल्कुल आपने गर्म कर लेनी है। गर्म करने के बाद इस आछी शीशी के मुंह में जब मारेंगे तो ये जितना भी इसका मुंह बंद हुआ है, जाला बना हुआ है, वो सारा निकल जाएगा। ये देखें, अब धुआं पहले से तेज़ी से निकलना शुरू हो गया है, बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि पहले एक झिल्ली बन गई थी जिसकी वजह से धुआं निकलना बंद हो गया था। तो इस तरह से आपने ये सुलाख हर 15 से 20 मिनट बाद आपने ये सुलाख इस मारते जाना है और इसका मुंह खोलते जाना है और कोशिश करनी है कि ये सुलाख पैंदे में ना लगे। अगर पैंदे में लगेगी तो चूँकि आछी शीशी इस वक्त लावा बनी हुई है और सिर्फ गिले हिकमत की वजह से वो अपनी जगह पर कायम है, अगर हल्का सा भी आपकी सुलाख ने पैंदे को टच किया तो वो टूट जाएगा और आपका सारे का सारा अमल जो है वो ज़ाया हो जाएगा और दवाई भी आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसको बड़े एहतियात के साथ करना है। जब आप इसके मुंह में सुलाख फेरेंगे तो गंधक की खुशबू या गंधक की जो स्मेल है वो बहुत तेज़ी के साथ आना शुरू हो जाएगी और आपने फिर अपने गले का भी ख्याल रखना है कि डायरेक्टली आपके सांस के साथ अगर वो जाएगी तो फिर वो गले में कोई इन्फेक्शन कर सकती है, जिसकी वजह से गला आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब ये धुआं इसी तरह से निकलता जाएगा और जब तक ये गंधक मुकम्मल तरह जल नहीं जाती और ये धुआं निकलना बंद नहीं हो जाता और आसन पाक का वक़्त जब आएगा, मतलब जब धुआं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला अमल आपका इसको दिखाऊंगा। तो चलिए इसका अगला अमल आपको दिखाते हैं। अब 80 घंटे हो गए हैं और शीशी के मुंह से धुआं निकलना बंद हो गया था। इस वजह से हम ये तांबे का टुकड़ा लेकर तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि क्या गंधक तो इसके साथ नहीं लग रही और क्या पारा उड़ रहा है। ये देखें, ये पारा नज़र आ रहा है और गंधक बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। अब आपने आग बिल्कुल स्लो कर देनी है और उसके बाद आपने इस पर डाट लगानी है। डाट ये हमने पहले बना कर रखी हुई है। तो देखिए, इसको इसके मुँह पर रखना है।
ये डार्ट लग चुकी है। जी दोस्तों, तो अब हमारा ये चंद्रोदय रस तैयार हो गया है। अब इसको आशी शीशी में से निकाल कर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी ये गिले हिकमत आपने उतारनी है और ये बड़े एहतियात के साथ आपने उतारनी है कि ये डार्ट लगाकर ये जो मिट्टी हमने लगाई थी यही पत्थर बनी हुई है। और ये 2 शीशियों के आशी शीशियाँ हमने इकट्ठी गिले हिकमत की थी। आप दोनों का फ़र्क देखें। ये जो चंद्रोदय रस वाली है ये बिल्कुल मिट्टी सुर्ख, बिल्कुल सुर्ख रंग की जल चुकी है और ये बिल्कुल मिट्टी अपने असली रंग में है। इतनी आग इसको मिली है कि 12 घंटे पहले हल्की, फिर 80 घंटे फुल तेज़ आग मिली और आसन पाक का जब वक़्त आया डार्ट लगाकर फिर हमने 10 घंटे आग दी। ये तकरीबन 102 घंटे लगातार हमने इसको आग दी है और 102 घंटे आग देने के बाद हमारा ये चंद्रोदय रस तैयार हुआ है। अब ये सारी गिले हिकमत आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर से उतारेंगे और आपको चंद्रोदय रस निकाल कर दिखाऊँगा। जी दोस्तों, तो अब हमारी आशी शीशी ये बिल्कुल हमने साफ़ कर ली है। अब एक बर्तन लेना है, उसके अंदर इस तरह की एक पट्टी आपने कॉटन की ले लेनी है। लेकर उसको आपने ये मिट्टी का तेल लेना है। मिट्टी का तेल उसके अंदर आपने किसी बर्तन में अच्छी तरह से थोड़ा सा डालकर और इस पट्टी को उसके अंदर अच्छी तरह से डिप कर देना है। ये आशी शीशी को तोड़ने का सबसे आला तरीका यही है। तो इसको मैं बिल्कुल सेंटर में इस पट्टी को लपेटूँगा। ये देखें, शीशा टूटने की आवाज़ यहाँ पर आई है। अब इसको हम हल्का सा ठोकर मारेंगे तो हमारी ये आशी शीशी ये देखें ठीक उसी हिस्सा से टूट गई है और हमारा ये सोने की मानद, ये देखें कि सोने की मानद हमारा ये चंद्रोदय रस इसके अंदर लगा हुआ है। ये बिल्कुल सोना इसके अंदर मिला हुआ है और ये मुकम्मल ये चमकदार हमारा चंद्रोदय रस ये अब बिल्कुल तैयार है। ऐसे मेरे भाई जो बचपन की गलत कारियों की वजह से जो अपने मादे को ज़ाया कर बैठे हैं और मादा जिस्म से जब कच्ची हालत में जिस्म से निकल जाता है तो जिस्म के अंदर मादा मनविया की कमी हो जाती है। तो कमज़ोरी वाले जितने भी अमराज हैं जिसमें जरियान, एहतलाम, सूरत इंजाल, ज़कावत हिस, नामर्दी, एज़ोस्पर्मिया, बांझपन, ओलिगोस्पर्मिया, ये तमाम के तमाम जो हैं उस मर्द को घेर लेते हैं और एक के बाद एक उस पर हमला करता जाता है। सबसे पहले जरियान, जो कि जिस्म में कमज़ोरी जब होती है तो जिस्म में गर्मी खुश्की बढ़ जाने की वजह से सबसे पहले उसका मादा पतला होता है और जरियान शुरू हो जाता है। जब जरियान की वजह से उसके जिस्म के अंदर और कमज़ोरी हो जाती है, हरारत और बढ़ने से अगला स्टेप एहतलाम शुरू हो जाता है। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके एहतलाम का मर्ज़ नहीं होता, जरियान की वजह से ही उनका जिस्म बिल्कुल खाली हो जाता है। उनकी हड्डियों के अंदर से जितना भी जोहरे हयात है वो बिल्कुल जिस्म से निकल जाता है। और मेरे देखने में ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिन लोगों के स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे। इस चंद्रोदय रस का कमाल ये है कि उनको भी अल्लाह पाक ने शिफा अता की और आज उनके घर बहुत ही खूबसूरत औलादें उनकी गोद में हैं और अल्लाह पाक जिससे चाहता है हिदायत देता है। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि सबसे पहले सच्चे दिल से अल्लाह पाक से तौबा करें। अपनी गलत कारियाँ जो भी आपने की हैं या जितने भी गुनाह किए हैं आप उनकी अल्लाह पाक से मफ़रत मांगें और तौबा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको माफ़ करेंगे। उसके बाद आप अपने लिए किसी अच्छे हकीम का इंतखाब करें जो आपके मिजाज को और आपकी बीमारी को समझते हुए आपका इलाज करे, जिसके ज़रिया से अल्लाह पाक आपको शिफा अता करे। चंद्रोदय रस वो वाहिद ऐसा नुस्खा है जिसका बदल आज तक कोई भी तिब पेश नहीं कर सकी। आप YouTube पर देख लें, हज़ारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों के हिसाब से वीडियोस पड़ी हुई हैं। चंद्रोदय रस की वीडियो आज तक YouTube पर किसी ने बनाकर नहीं दिखाई, क्योंकि ये एक तो बहुत ही पोशीदा नुस्खा है और ये बहुत ही कमाल के इसके नताइज हैं। तो लोग ये समझते हैं कि अगर ये बनाकर दिखा दिया तो हमारा रिज़्क़ कम हो जाएगा। मेरी कतन ये सोच नहीं। मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा अबू ने हमें यही सिखाया है कि इल्म की रोशनी को जितना फैलाओगे ये उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और हमारा यही मकसद है कि हर वो नुस्खा जो हमारे सीने का राज है वो आपके सामने पेश करूं। आज पहली बार YouTube पर ये चंद्रोदय रस की वीडियो अपलोड होगी और पूरी दुनिया में
इसको देखा जाएगा कि लोग देखेंगे कि चंद्रोदय रस को किस तरीके से बनाया जाता है। और हिकमत का सबसे अजीम नुस्खा आज आपके सामने मैंने शुरू से लेकर एंड तक आपको मुकम्मल मैंने बनाकर दिखा दिया है। जो भी मेरा भाई किसी तरह की उसको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, शादी से पहले या शादी के बाद, मादे की कमी है, स्पर्म की कमी है, एजोस्पर्मिया है, बेऔलादी है, बांझपन है, जिस्म के अंदर किसी भी तरह की नमर्दी है, मर्द उसका नाम नहीं जिसको नफ्स लगा हुआ है, मर्द उसका नाम है जिसकी औरत उससे मुतमईन है, जो मिलाप करे तो औरत की तस्कीन करा दे, चाहे वो 5 मिनट में कराए चाहे वो 50 मिनट में कराए। ना वक़्त का इसमें कोई ताल्लुक़ है, ना इसमें नफ्स का कोई ताल्लुक़ है। सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है मर्दानगी में अगर किसी चीज़ का है तो वो मादे का है। मादा इस चंद्रोदय रस से बढ़ता है। जो शख्स कुश्ता सोना की 3000 खुराकें इस्तेमाल करे और चंद्रोदय रस की सिर्फ 30 खुराकें, वो 3000 खुराकों से ज़्यादा ताकत रखती हैं, क्योंकि चंद्रोदय रस किसी भी कुश्ता से 100 गुना ज़्यादा ताकत रखता है। जो मेरे भाई चंद्रोदय रस मंगवाना चाहें पाकिस्तान में या बैरून मुल्क, तो स्क्रीन पर मेरे ये 2 नंबर चल रहे हैं। इन 2 नंबरों के अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है और मेरी सिर्फ 2 ब्रांचें हैं, एक GT रोड फिरोज़वाला और दूसरी रावी टूल प्लाजा शाहदरा लाहौर। ये सिर्फ 2 मेरी ब्रांचें हैं और नंबर मेरे 0301 5959 598 0311 103332। ये सिर्फ 2 नंबर और मेरी 2 ब्रांचें हैं। इसके अलावा ना मेरा कोई और मोबाइल नंबर है, ना मेरी और कोई ब्रांच है। पाकिस्तान के अलावा भी आप किसी भी मुल्क में ये चंद्रोदय रस मंगवाना चाहें तो मुझसे रब्ता करके आप ये मंगवा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। इसी के साथ प्रोफेसर हकीम अली वकास को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक अच्छे से नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।